आप कहाँ आई हैं और क्या मामला है? जी सर्वप्रथम जय सिया राम। मैं आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ आई हुई थी और सर से अपनी बात कहने के लिए आई थी। जो अकारण कुछ लोगों द्वारा मेरे छोटे भाई द्वारा एक कविता गाई गई थी किसी का कोट करके, तो उसने, हालांकि हम लोगों ने मना किया कि उस कविता को तुम हटा दो, तो 1 वर्ष पूर्व इसने एक कविता डाली थी और 6 महीने पूर्व ही जब हम लोग समझाए सुने तो कहे कि अरे ये सब हटा दो, क्योंकि हमारे यहाँ मैथिल ब्राह्मण जो हम लोग हैं तो ठाकुर भी हम लोग लिखते हैं। तो इसने ऐसा कुछ कविता थी, वो भी इमोशनली कोई ऐसा भाव था, भावनात्मक कविता थी, तो इसने डाला था, तो 6 महीने पूर्व इसने डिलीट कर दिया, हटा दिया अपने पोस्ट से। लेकिन फिर भी आज जो इंटेंशनली जो लोग हैं उसके बीच में सब लोग जान रहे हैं, जिन्होंने उस वीडियो को सेव कर लिया था और वो बार बार प्रसारित करके हर जगह पहुंचा रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि सबको ये भ्रम फैला रहे हैं कि क्षत्रिय लोगों के मन में ये ठेस पहुंचा है, जबकि पूरा क्षत्रिय समाज हमारे फेवर में है, हमारे पक्ष में है। क्योंकि जितने भी गणमान्य क्षत्रिय समाज के लोग हैं वो सभी लोग कथा कराते हैं, कथा से जुड़े हैं और अच्छे लोग जुड़े हैं, सभी का परिवार हमसे जुड़ा हुआ है, सब लोग मेरे साथ भी हैं। तो उसी क्षत्रिय महासभा के ही एक मुख्य पदाधिकारी जो हैं उन्होंने इन लोगों के विरुद्ध में दिया भी था एसपी सर को कुछ दिन पूर्व ही कि सर इस पे संज्ञान न लिया जाए, इससे किसी को कोई आहत नहीं हुआ है, यह एकमात्र कविता थी। और उस बच्चे ने क्षमा याचना भी कर ली और क्योंकि जब हम लोगों ने बोला तो इसने डिलीट भी कर दिया और क्षमा प्रार्थी भी अपने को स्वीकार किया। तो क्षमा की कौन सी बड़ी गलती होती भाई कि क्षमा मांगने के बाद कोई फांसी की सजा थोड़ी ना दे देगा। उसने कविता गाई थी, उसको नहीं समझ में आया था, जब हमने बोला तो डिलीट कर दिया। लेकिन अब उसको इंटेंशनली लोग प्रसारित करके चाहते हैं कि समाज में वैमनस्यता फैले और उसका उद्देश्य उनका यही है कि जो मैंने उन पर पहले से मुकदमा किया है उसको हम वापस ले लें। तो ये चींटी को मार करके शेर को बचाने का प्रयास जैसे कह सकते हैं, तो वही दुधमुहा प्रयास इन लोगों का किया जा रहा है, जबकि पूरा क्षत्रिय समाज और जितने भी वर्ग हैं वो सभी मेरे साथ हैं। तो मेरी तो यही प्रार्थना है कि सभी लोग कोई गुमराह न हो इनकी बातों से। ये लोग ऐसे ही क्लिप काट काट करके, और जो पूरी बात नहीं होती, क्योंकि उसने ये भी एक्सेप्ट किया था उस कविता में कि ये मैथिल ब्राह्मण जो मिथिला में ठाकुर कहा जाता है, और उन्हीं पर मैं मिथिला गया था, वहीं से कविता सुना था, तो किसी और की सुनी हुई कविता मैं सुना रहा हूँ, तो उसको काट करके केवल कविता को प्रसारित कर रहे थे लोग। कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया? आदरणीय सर ने बोला है कि बिल्कुल मुझे ये मामला संज्ञान में था और ऐसा नहीं करना चाहिए, साइबर क्राइम है और सोशल मीडिया पर तो कोई सबकी स्वच्छंदता है लेकिन एक मर्यादा है। तो उन्होंने बोला भी कि बिल्कुल हम इसका संज्ञान लेंगे और जो उचित होगा तो प्रयास करेंगे। और मेरा निवेदन यही था कि समाज में वैमनस्यता न फैले, इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग भी नहीं चाहते कि ये फालतू की बातें समाज में आए और आगे बढ़े।